का क्या क्या बनाया। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। बोलो श्री सतगुरु महाराज की जय। पन्ना धाम की जय। सर्व सुंदर साथ की जय। आप सब सुंदर साथ जी के धाम हृदय में विराजमान शोभायमान हृदयेश्वर प्राण धन, हे प्रियम आपके नूरी कोमल चरणार बिंद में कोटान कोट प्रणाम जी। 162वां दिन श्री बीतक साहिब चर्चा। धाम चर्चा नित हो वहीं साथ रहया पकर। और ये देखिए सुंदर साथ जी कितना सुंदर प्रसंग, चर्चा के ऊपर चर्चा होती हुई दिखाई गई है। यहाँ पे चर्चा कर रहे हैं और ये सुंदर साथ जो चर्चा सुनने वाले हैं, अति सुंदर डिटेलिंग जो आती है ना एक एक चीज को, यदि आप देखें सुंदर साथ जी कितना समय लगता है। और ये देखिए कैसे चर्चा हो रही है और पूरा ब्रह्मांड सुन रहा है। और ये देखिए किस प्रकार से सजावट की गई। ज्ञान केंद्र भी लिखना है, कहीं थाना थाप्या है तो उसको भी खाली नहीं छोड़ा सुंदर साथ जी। वहां भी कितनी सुंदर सजावट। और जहां पर चर्चा होती है वहां पे सुंदर साथ सेवा करने वाले भी होते हैं। वहां पे ये देखिए चर्चा हो वहीं, कोई अध्ययन में रत है, कोई चितवन में रत है। अति 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 सुंदर डिटेलिंग जो ये सुंदर साथ कर रहे हैं, पूरी कहानी कहते हुए एक चित्र पूरी कहानी बता देता है। पूरी घटना को बताता हुआ एक चित्र। और ये अपनी तरफ से सुंदर साथ जी बहुत प्यारी चौपाई जोड़ रहे हैं। हम जागियां तो भी खेल ना छोड़ें, फेर फेर दुख को दौड़े, धनी याद देत घर को सुख, तो भी छूटे ना लग्यो जो विमुख। सुंदर साथ जी अति अति सुंदर सेवा भावी सुंदर साथ के चरणों में कोटान कोट प्रणाम जी। बहुत सुंदर कौन सा ये प्रसंग आने वाला है आज हम करेंगे। कौन सा प्रसंग चल रहा था दिल में दोहरा लीजिएगा। भगवान रेवादास उपाध्याय केशव भट्ट वापिस आकर अनदर केशव जी को जगाते हैं, केशव भाई को। और एक सुंदर साथ कौन से साथ में मिलते हैं उस प्रसंग में चलेंगे। अभी बहुत सुंदर वाणी गायन आशा कुंभानी जी के मुखारबिंद से। प्रणाम जी आशा दीदी, प्रणाम जी। प्रणाम जी। सभी सुंदर साधना चरणों में कोटि कोटि मारा प्रेम प्रणाम। स्वरूप सुंदर सनकुल सकोमल मारो साई बोरे, रूह देखने ना खोल नूर जमाल रे। स्वरूप सुंदर सनकुल सकोमल मारो साई बोरे, फेर फेर महबूब आवत हीर दे, किया किनने तेरा कौन फिलिए हाल रे। स्वरूप सुंदर सनकुल सकोमल मारो साई बोरे, एवा जा मारे जड़ाव जुड़ा अंग जुगते, चार हारो करी अमर जलकार रे। स्वरूप सुंदर सनकुल सकोमल मारो साई बोरे, एवा जग मगे पागए जोत जवेर जो, मीठे मुख नैनो पर जाऊं बलिहार रे। स्वरूप सुंदर सनकुल सकोमल मारो साई बोरे, लाल अदोर
सतमुख हरवटी रे नासिका तिलक नीलवट बोहे केश रे स्वरूप सुंदर सनकुल कोमल मारु साई बोरी श्रवण भूख भूख न मुख दंत मिठी रसना ए देख दर्शन आवे जो शावेश रे स्वरूप सुंदर सनकुल कोमल मारु साई बोरी रोशनी पटुके करी अवकाश में चरण बुखान जामे इधर जाहि रे स्वरूप सुंदर सनकुल कोमल मारु साई बोरी कहे महामती मोमिन रूह दिल को मासूक खेचे तो है अर्श माही रे स्वरूप सुंदर सनकुल कोमल मारु साई बोरी रूह देखने ना खोल नूर जमाल रे स्वरूप सुंदर सनकुल कोमल मारु साई बोरी प्रणाम जी। प्रणाम जी आशा दीदी, इतना सुंदर स्वरूप, दिल कर रहा था ये स्वरूप आप बोलते जाएं। अति 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 सुंदर। आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। और अपना नंबर मुझे जरूर भेज दीजिएगा आज, या चैट में लिख दीजिए। बहुत सुंदर सेवा। धनी जी बहुत मेहरबान है, जो रोज नए सुंदर साथ आके अपने हृदय के भाव गायन के थ्रू भी व्यक्त कर जाते हैं। सुंदर साथ जी, बहुत प्यारा भाव। प्रणाम जी, प्रणाम जी। प्रणाम जी। बहुत बहुत आभार। प्रणाम। आइए सुंदर साथ जी, अब चलते हैं श्री बीतक साहब के अति सुंदर प्रसंग की ओर। और उनके पहले मैं एक बात आपसे करना चाह रही थी। एक दो सुंदर साथ जी के मैसेजेस आए थे कि जो सरसावा ज्ञानपीठ के नक्शे हैं उनमें तो नहीं बना हुआ है अक्षरधाम में परम धाम जैसी शोभा दिखाई नहीं गई है। तो सुंदर साथ जी, श्री ज्ञानपीठ सरसावा से छपे हुए नक्शे मंगवा लिए गए हैं, आप उनके दर्शन कर सकते हैं यहाँ पर। और अगर किन्हीं को भी ये प्रश्न आए हो तो आप ये पीडीएफ पूरी बनकर आई है श्री प्राणनाथ ज्ञानपीठ सरसावा से छपे हुए नक्शों की, और इस पर उनका एड्रेस एवरीथिंग इज देयर। ये देखिए, ये प्रमाण है कि ये उनसे ही छपे हुए नक्शे हैं। और उनकी पूरी पीडीएफ जो सुंदर साथ खरीद कर लाए हैं, 1 बाय 1 पेज उन्होंने ये लिया है। और बिल्कुल तीनों नक्शों को मिलाकर ही बनाया गया था सुंदर साथ जी। फिर भी गलती हो सकती थी, उसको ठीक किया जा सकता है। पर ये देखिए, ये पूरे पुखराज पहाड़ जी भी इनमें दिखाए गए हैं। एवरीथिंग इज देयर सुंदर साथ जी। पुखराज जी, हौज शेयर कौसर, नहीं हो यमुना जी। शेयर नहीं शेयर हो रहा। नहीं, एक मिनट, सॉरी सॉरी सुंदर साथ जी, शेयर नहीं हुआ आज गलती से। मैं एक बार फिर से दिखाती हूँ जी। ये देखिए, यहाँ पे पहुंच गई मैं। एक बार फिर से देखिएगा, ये सुंदर साथ जी ने मुझे पीडीएफ बनाकर भेजी है। क्षर पुरुष से शुरू होती है, श्री प्राणनाथ ज्ञानपीठ सरसावा से ये नक्शे आए हैं। और ये देखिएगा, इन पर उनका एड्रेस भी लिखा हुआ है पूरा, ये नक्शों पर। और ये पूरी एक के बाद एक पीडीएफ
बनाकर उन्होंने मुझे फोटोज लेकर भेजी है। अक्षर ब्रह्म जी के मन का स्वरूप फिर से निहार लीजिए सुंदर साथ जी। ये देखिए शुद्ध कारण में, अव्याकृत में हम सबको पता है ना, महाकारण में प्रतिबिंबित रासलीला, महाकारण तुरीयातीत इकट्ठा ही बोल दिया गया यहाँ। कारण में प्रतिबिंबित ब्रज लीला, फिर मलकुती बहिष्ठ शून्य प्रणव ब्रह्म, सब कुछ केवल और सबलिक ब्रह्म में। देखिए सुंदर साजी, ये प्रश्न था, केवल ब्रह्म में बिल्कुल ये देखिए परम धाम जैसी शोभा दिखाई गई है श्री प्राणनाथ ज्ञानपीठ सरसावा के नक्शों में। ये जमुना जी बहती हुई, पाट घाट, और सुंदर सा जी ये देखिए यहाँ पर सातों घाट दिखाए गए, इस तरफ भी और इधर भी ऐसी ही शोभा होगी। और ये देखिए ये पुखराज पहाड़, घाटी की सीढ़ियां, और इधर बिल्कुल हौज कौसर, एग्जैक्टली सेम परम धाम बना हुआ इधर दिखाई दे रहा है। और आगे सबलिक ब्रह्म चित्त के स्वरूप हैं वहां पर। बहुत सुंदर सुंदर साजी, महाकारण में चौथी बहिष्ठ और पांचवी बहिष्ठ उनके कारण में, सूक्ष्म में चिदानंद लहरी, और उसके बाद सत्स्वरूप ब्रह्म। ये पूरी की पूरी श्री प्राणनाथ ज्ञानपीठ की बना दी गई है पीडीएफ, ये भी आज आपसे शेयर कर दी जाएगी। रसीला बेन, हरीश भाई जी, आपके चरणों में कोटान कोट प्रणाम जी, और अनिल भाई जी ने भी ये मुझे भेजे थे, बहुत बहुत धन्यवाद सुंदर सा जी। ये देखिए पूरा परम धाम में भी उसी प्रकार की शोभा, यहाँ पर पुखराज पहाड़, जमुना जी और हौज कौसर, और उसी प्रकार की शोभा ही हमने अभी अभी देखी थी, जो कहाँ पर आई थी सुंदर सा जी, केवल ब्रह्म में। तो ये बिल्कुल संशय नहीं रखना, जिस प्रकार तीनों नक्शे बनाकर दिखाया गया था, हो सकता है कोई मिस्टेक्स हुई हो, ऐसे ही आप इन्फॉर्म कीजिएगा, फिर से नक्शे चेक करके हम आपस में कंफ्यूजन मिल मिल बैठ कर सहूर कर दूर राज्य कर देंगे जरूर। आइए चलते हैं श्री बीतक साहब के अति सुंदर प्रसंग की ओर। चर्चा प्रारंभ होत है, सुनो साथ चित दे, भजो राज श्यामा श्री प्राणनाथ, सखी जीवन हमार होए। श्री महामति कहे साथ जी, भया चर्चा का वक्त, अब तुम सुनियो चित्त दे, लाल आगे आए बैठे इन तखत, लाल आगे आए बैठे इन तखत। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, सतगुरु महाराज की जय। केशव जी प्रमोदिया और द्वारकादास, तो केशव भट्ट जी कहाँ, सिद्धपुर वापस आ गए हैं, फिर से अपने स्थान पर वापस आ गए हैं। और क्या कह रहे हैं, केशव जी ने किसको प्रबोध किया, केशव भट्ट जी ने केशव भाई को और द्वारकादास जी को, मतलब अनदर केशव जी आ गए हैं ये, उनको उन्होंने प्रबोध किया, धाम लीला दिखाए दई तब छूट गई सब आस। जब परम धाम की लीला की पहचान कराई, ये याद रखिएगा, केशव और द्वारका बड़े जुड़े हुए शब्द हैं, कृष्ण जी और द्वारका जी। तो ये हम ध्यान रखेंगे। दो सुंदर साथ, ये भी घर को छोड़ के, इन्होंने भी दोनों ने घर को छोड़ दिया, गए श्री राज के पास, दिल्ली मिले आए मिले। श्री राज हैं कहाँ, दिल्ली में हैं अभी, आए मिले सेवा की दिल आस, क्या मन में चाहना है, हम धाम धनी के चरणों में रहकर सेवा का जो धन है वो ले लें उनसे, दूजे उसको बटोर लें, उसको कमा लें, दूजे केशव दास को, जिनको इन्होंने जगाया है दई तारतम सुध। दूसरे केशव दास जी को जब केशव भट्ट जी ने तारतम ज्ञान से धनी की पहचान दी, तब लोक अलोक की छूट गई सब बुद्ध, तब स्वप्न की बुद्धि से कल्पित इस नश्वर जगत की उनकी सारी चाहनाएं समाप्त हो गई। इनको भी सुंदर साजी ज्यादा लवे नहीं लगे, उनका तो एक लवे होसी टूक टूक, इनको भी ज्यादा वचन नहीं, थोड़े से वचनों से ही देखिए कैसे सुंदर साथ जागृत होते जा रहे हैं। इस चौपाई के तीसरे चरण में कथित लोक अलोक, यहाँ पे लिखा था ना, तब लोक अलोक की छूट गई सब बुद्ध, उनकी बात कर रहे हैं। लोक का तात्पर्य सभी स्थूल लोकों से है,
और आलोक का तात्पर्य सूक्ष्म यानी के निराकार से है। सारी चाहनाएं उनकी छूट गई। स्वप्न की बुद्धि से बंधा हुआ जीव इस साकार निराकार के प्राकृतिक सुखों के बंधन को ही सर्वोपरि मानता है। सुंदर साथ जी, जब तक तारतम वाणी की सुध नहीं थी, हम भी इन्हीं इच्छाओं में खोए हुए थे, ये भी मिल जाए, ये भी। महाराज जी ने तो कितनी लंबी लाइन सुंदर साथ की लगवाई होगी, कितना सुंदर साथ शेरपुर में आया होगा, तो एक भी सुंदर साथ ऐसा नहीं रहा जिसने लोक अलोक से परे की कोई चाहना कर दी हो, यहीं की मांगते रह गए। उनमें शायद हम में से भी कोई जरूर होगा, मुझे तो लगता है मैं तो जरूर उस पंक्ति में थी, और इसीलिए वापस यहाँ पर आना पड़ा फिर से जन्म लेके, क्योंकि सही कामनाएं, सही लक्ष्य, कभी भी सही लक्ष्य की ओर नजर की ही नहीं थी सुंदर साजी। सारे जीवन ऐसे ही व्यर्थ कर दिए। पर जैसे ही तारतम ज्ञान का प्रकाश होता है, केवल सुना और बस उसको रटते चले गए, अंदर स्विच ऑन हुआ ही नहीं, प्रकाशित हुआ ही नहीं, बस बोलते रहे कि ऑन करेंगे, चला जाएगा अंधेरा, चला जाएगा, पर उसको ऑन किया ही नहीं सुंदर साथ जी, तो सारे बंधन समाप्त नहीं होते। हम जाते भी हैं तो कड़वे के कड़वे ही रह जाते हैं, और कहीं जाते भी हैं ना सुंदर साथ जी, तो माया की मांगे, वही कामनाएं मांग मांग कर ही वापिस आ जाते हैं, और इसी में जीवन खो देते हैं। त्रिकम गंगादास ने चर्चा सुनी कान। अब देखिए, केशव भट्ट जी स्वयं कितने दिन श्री जी के पास, इतने महीने की, पता नहीं कितने समय की यात्रा करके, 800 किलोमीटर लगभग बताया था सुंदर साथ जी ने, सिद्धपुर से दिल्ली के जो किलोमीटर आज जब सड़कें बन चुकी हैं तब पड़ते हैं, और सीधा चला जाए तब बनते, पता नहीं कहाँ कहाँ ढूंढते फिरे होंगे रास्ते में। 800 के भी कितने 100 किलोमीटर और बढ़ गए होंगे, बिल्कुल सीधा थोड़ी दिल्ली पता है उनको कि मैं वहीं पहुंच जाऊंगा। अभी तो रास्ते में पूछना है, ढूंढना है वो क्षत्रिय कहाँ से निकला था। और थोड़े दिन की चर्चा सुनकर ही इतने ईमान पे पक्के हो गए, और सुंदर साजी ए सुखदेव ब्रह्म सृष्ट को तो मैं अंगना नार का दावा लेकर फिर सिद्धपुर में पधारे हैं, क्योंकि धनी ने उनसे सेवा लेनी है। कितने सुंदर साथ को आगे जगाते जा रहे हैं। जब त्रिकम जी और गंगादास जी ने चर्चा सुनी कान, तब ए दिल में धर के पहुंचा ले ईमान। कहते हैं जब त्रिकम और गंगादास जी ने केशव भट्ट जी से चर्चा सुनी, तब इन्हें श्री प्राणनाथ जी के स्वरूप के प्रति पूर्ण ईमान, अटूट विश्वास हो गया, और ये दोनों भी दिल्ली में श्री जी के चरणों में पहुंच गए। पहले कहाँ बिहारी जी के चरणों में उनको पहुंचाया जाता था, और अब जहां जहां सुंदर साथ जागनी करेगा, सब श्री जी के चरणों में पहुंचाते चले जाएंगे, क्योंकि मिलावा वहीं इकट्ठा होना है। आज भी उन्हीं के चरणों में सारे जीव जो मुक्ति की ओर जाते जा रहे हैं, जो वो सौभाग्यशाली जीव जिनके अंदर बैठी आत्मा जागृत होती जा रही है, जीव विरहा की राह पर चलकर आत्मा को प्रेम के सुख दिलवाने में सहायक हो रहे हैं, वो जीव उनके चरणों में आज भी इकट्ठे होते जा रहे हैं, पन्ना जी की तरहटी में। और सारी आत्माएं हमारे श्री जी के, महामती जी के धाम हृदय में समाती जा रही हैं, यहाँ भी उनके चरणों में ही भेज रहे हैं सभी सुंदर साथ जी को। बीठल चर्चा सुन के सोचिए, ये नाम कितने प्यारे होंगे हमारे धनी जी को, जो लालदास जी के माध्यम से, उनके हृदय, उनकी लेखनी के माध्यम से ये नाम धनी ने लिखवा दिए। कुछ चोजन नेम्स, चोजन शीप बोलते हैं जिनको बाइबल में सुंदर साजी, चुनिंदा खासल खास जो है, बीठल चर्चा सुन के कछुक भई पहचान। देखिए सुंदर साजी, यहाँ से एक बात और पता लगती है, जगा कौन रहा है, पिया कर रहे हैं, पीछे से धनी कर रहे हैं। यहाँ केशव भाई जी का नाम आ रहा है, क्या प्राणनाथ जी को ऐसा कुछ हो रहा है कि ये क्यों जागनी कर रहे हैं? जागनी का तो मुझे शोभा मिली हुई है, नहीं, वो सबको आगे बढ़ाते हैं। नहीं तो ये नाम प्रमाण है सुंदर साथ जी कि सबको आगे बढ़ाइए, आप कितने आगे बढ़ जाएंगे, बड़ा हुआ ही आगे बढ़ा सकता है, और पीछे रहता हुआ ही पीछे खींच सकता है। बस इस बात को समझ जाइएगा, जो बढ़ा है वो बढ़ा सकता है, जो पीछे है वो पीछे टांगे खींच सकता है।
तो श्री जी देखिए कितना प्रेम उनको केशव भट्ट जी के प्रति आता होगा, आया होगा, आज भी आता होगा, कि उनके द्वारा चर्चा सुनाकर जो सुंदर साथ जागृत होते जा रहे हैं उनके भी नाम उन्होंने लिखे हैं। तो हमें इस घटना से क्या शिक्षा मिलती है सुंदर साथ जी? कोई आगे बढ़ रहा हो उसको आगे बढ़ने में सहायता करनी है, स्वयं हाथ पकड़ के उनको आगे बढ़ाने में सहायता करनी है। देखिएगा राज्य कितना रीझ जाते हैं इससे। विठल चर्चा सुन के कछुक भई पहचान, कहते हैं विठल भाई जी को चर्चा सुनने के पश्चात, किनसे चर्चा सुनने के पश्चात? हमारे केशव भट्ट जी से श्री जी के स्वरूप की कछुक भई पहचान, थोड़ी सी पहचान हुई, थोड़ी सी अभी पहचान हुई, और अभी क्या हुआ? घर कबीला छोड़ के पहुंचा ले ईमान। मन में श्री जी के प्रति थोड़ी सी पहचान हुई और विश्वास लेकर घर परिवार छोड़ दिया, उनके चरणों में दिल्ली पहुंच गए। ले लीजिए सुंदर साथ जी, लीजिए थोड़ी पहचान से। और हमें पूरी पहचान हो चुकी, हमारी जागनी हो चुकी, माया फिर भी नहीं छोड़ी जा रही। धन्य है ये सुंदर साथ, कछुक वचन सुनते हैं और अपना पूरा कबीला छोड़ के साथ में चल पड़ते हैं। अब तो पिया कह भी नहीं रहे, पिया कहते हैं कुछ छोड़ने की जरूरत नहीं है। इसीलिए शायद हमने बड़ा हल्के में ले रखा है सुंदर साथ जी, कोई त्याग करने को कहा नहीं है ना। कहते हैं बच्चा ना बहुत बिगड़ गया है, कुछ काम नहीं करवाते ना वो बच्चे बिगड़ जाते हैं। हमें कहते हैं एसी में बैठे रहो, पर कर लो चितवनी, हम इसीलिए बिगड़े जा रहे हैं शायद। कुछ ना कुछ कसौटियां इसीलिए जीवन में आती हैं सुंदर साथ जी, ताकि ये जीव बिगड़ा हुआ ना रहे, खड़ा हो जाए। बिगड़ना है तो पिया की राह पे, मैं तो बिगड़या विश्व थे बिछुरिया वाले बिगड़ना है सुंदर साथ। दुनिया के लिए बिगड़ जाए, पिया के लिए ना बिगड़े सुंदर साथ जी। ये दोनों में फर्क होता है। दुनिया कहे कि इसको क्या हो गया, और मस्त हो जाए सुंदर साथ जी। हर पल तू ही पिया पिया, हर पल हृदय से एक ही पुकार निकले कि पिया मेरा एक तू है, कोई इस संसार में नहीं है, कोई नहीं है। ये रिश्ते नाते मित्र संबंधी यहाँ के सुख भी सुंदर साथ जी कोई साथ नहीं देता, दुख भी थोड़ी देर रहते हैं चले जाते हैं, सुख भी ठहरता है चला जाता है। कुछ अखंड नहीं है यहाँ पे, अखंड है तो उसका और मेरा नाता अखंड है, वो इश्क अखंड है। तो क्यों ना उसकी पहचान करें जो कभी आने के बाद, अव्यक्त से व्यक्त होने के बाद कभी नहीं जाता। अव्यक्त रूप से अभी भी आत्मा के धाम हृदय में वो विराजमान है, क्योंकि कभी नहीं छोड़ सकते वो हम सुंदर साथ को। ये धन्य है सुंदर साथ, कछुक पहचान के बाद विश्वास लेकर छोड़ के दिल्ली पहुंच गए उनके चरणों में। जब युद्ध भया दज्जाल सो, क्योंकि ये क्यों वर्णन किया गया सुंदर साथ जी? कछुक वर्ड कितना इंपॉर्टेंट था यहाँ पे। एक एक चौपाई का एक एक शब्द बहुत बहुत मायने रखता है। घर कबीला छोड़ के साथ में चले, पर पहचान अभी पूरी नहीं हुई है। पूरी पहचान होना कितना इंपॉर्टेंस रखता है, आगे देखते हैं। जब युद्ध भया दज्जाल सो, तब बीठल उपजया डर। डर किसको लगता है? जब पूर्ण पहचान नहीं होती तब तक लगता है सुंदर साथ जी। आई हैव पर्सनली एक्सपीरियंस्ड इट। जब तक पहचान नहीं होती तब तक डर अंदर लगता रहता है। ये माया से भी डर लगता रहता है, ये कुछ ना कह दें, ऐसे ऐसे कोई भी परिस्थिति डर लगता है। पर एक बार खड़े हो जाइए, सारे डर भय निर्भय निर्द्वंद हो जाते हैं। यहाँ किसी से डर नहीं लगता सुंदर साथ जी उसके बाद, क्योंकि जहां इश्क होता है वहां भय नहीं होता। जहां डर है कि मेरे साथ ये ना हो जाए, पता नहीं फ्यूचर में क्या होगा, पता नहीं ऐसा ऐसा, इसका मतलब अभी प्रेम हुआ नहीं है सुंदर साथ जी। हीर रांझा सस्सी पुन्नू को किसी से डर नहीं लगता था, यहाँ के प्रेमी थे वो। अगर उसके प्रेमी खुद को कहते हैं तो भय का क्या काम? माया से डरने की कोई जरूरत नहीं है सुंदर साथ जी। जब एक बार निस्बत की पहचान कर ली, पिया जी की पहचान कर ली, इश्क की पहचान कर ली, तो
किसी प्रकार का कोई द्वंद नहीं रहता दिल में, कोई भय नहीं रहता। पर बीठल उपजया डर, कछुक पहचान का ये रिजल्ट है सुंदर साथ जी। चले भी जाएं, स्वामी जी कहते हैं गृहस्थी में सन्यासी हो जाना, सन्यासी हो के भी गृहस्थ में ध्यान है, वो वर्स्ट कंडीशन है पिया जी को पाने की। और गृहस्थी में रहकर सन्यासिनी हो जाना, उन्होंने कहा था गृहस्थी में सन्यासिनी की तरह रह रही हो ना, तो इसका मतलब ये बेस्ट बेस्ट पॉसिबल सिचुएशन धनी को पाने की है, इसको कभी मत छोड़ना। इसलिए सुंदर साथ जी पिया पे पूर्ण ईमान रख के कहीं भी रहिए। कबीर जी ने भी बड़ा सुंदर लिखा है, मुझे पूरा दोहा तो याद नहीं है, पर कहते हैं घोंट मुंडाए, चाहे तुमने बाल मुंडा रखे हैं चाहे पूरे रखे हैं, कितने कपड़े पहने हैं, क्या किया है, कैसी तुम्हारी जात है, डजेंट मैटर एट ऑल। अंदर तुम्हारे प्रेम है पार ब्रह्म के लिए, और तुम उस पे संपूर्ण न्योछावर हो, तो बस उसको और कुछ नहीं चाहिए। तुमने कैसा अपने शरीर को उसके लिए बनाया है, तुमने कैसा श्रृंगार किया है, कुछ मैटर नहीं करता है सुंदर साथ जी। अंदर का श्रृंगार मैटर करता है। और पहचान का जो श्रृंगार यहाँ पर शुरू होता है ना, वो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि उसी की नींव पर, पहचान की नींव पर ही तो समर्पण के महल खड़े हुआ करते हैं। भाग चला पीठ दे के, पहुंचा अपने घर, वापस अपने घर आ गया। तो कछुक से आगे बढ़ना है सुंदर साथ जी। अगर इनमें बिल्कुल भी बीठल जी के प्रति हमारे दिल में ये नहीं आना चाहिए ये बीठल मैं हूं, ये सोचना है सुंदर साथ जी। सारी बीतक मेरी आंखों में आंखें डाल के लिखी गई है। मुझे ऐसे लगता है एक एक मात्रा, एक एक चंद्र बिंदु पिया तूने मेरे लिए डाला है, अपनी दुल्हनों के लिए, अपनी प्रियतमाओं के लिए आपने ये किया है। तो ये बीठल तो उनकी अंगना जो है सो है, हमारे लिए ये लिखा है कि तेरे अंदर भी एक बीठल छुपा बैठा है, क्योंकि पहचान अभी कछुक हुई है। अगर कछुक पहचान हो तो डर लगता है। अब इसका वाइस वर्सा बोलते हैं मैथ्स में, वाइस वर्सा मतलब आप इधर से चलें तो इधर वाला भी ट्रू होता है, यानी अगर डर लगता है अभी, तो पहचान अभी कछुक है, अभी पूरी नहीं है सुंदर साथ जी। जब युद्ध कौन सा हुआ, शरीयत के मानने वाले कट्टरपंथी मुसलमानों से जब ज्ञान का युद्ध हुआ, आगे जाकर आएगा, तब विट्ठल जी के मन में डर पैदा हो गया कि कहीं मुझे, मैं भी इस चपेट में आ गया, मुझे भी पकड़ लिया, मैं भी मारा जाऊंगा। क्यों? क्योंकि ईमान पक्का नहीं है सुंदर साथ जी। क्यों पक्का नहीं है? क्योंकि पहचान पूरी नहीं है। मृत्यु के डर से श्री जी के चरणों की सेवा छोड़ के पीठ दे के वहां से भाग चला, ये भी विशेषण है सुंदर साथ जी। तीन, देखिए तीसरे चरण में, चौथे चरण में विशेषण, ये कहीं हमारा विशेषण तो नहीं है। बहुत उंगलियां उठा ली सुंदर साथ जी, महावजी भाई पे, विठल भाई पे, चिंतामणि जी पे, जयराम जी पे, लालदास जी पे, भैरव सेठ जी पे, बहुत उंगलियां उठा ली आज तक। वो सारी उंगलियां हमारी तरफ उठ रही हैं आज। तुम्हारे अंदर कौन सा अहंकार छुपा बैठा है जिसको मारने के लिए ये बीतक साहब हर महीने, हर साल के एक महीने में सुनाई जाती है। तो अपने अंदर ढूंढने हैं सुंदर साथ जी, ये अवगुण निकाल निकाल के फेंकने हैं, या ब्रह्मवाणी अंदर डालिए, वो अपने आप ही निकलते चले जाएंगे, निकलते चले जाएंगे। एक ग्लास में विष भरा हुआ हो, एक प्याला, विष का प्याला हो, उसके अंदर अमृत उड़ेलना शुरू कर दीजिए, अमृत का नल चला दीजिए, धीरे धीरे कम होता जाएगा, निकालना नहीं पड़ेगा उसको सुंदर साथ जी। अमृत अंदर जाएगा, विष की परसेंटेज कम होती जाएगी, धीरे धीरे होते 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 एक दिन ऐसा आएगा कि वो पूरा विष रहित होके प्योर अमृत बन जाएगा। तो ब्रह्मवाणी वो अमृत है सुंदर साथ जी, जो सारे विष को धीरे धीरे करके बाहर निकालती चली जा रही है, और वो भी सीमलेसली, हमें पता भी नहीं चल रहा। तो इसलिए यदि डर लगता है अभी भी माया से, तो कछुक पहचान
बढ़ती जरूर जा रही है, पर अभी भी हम पूर्ण पहचान तक पहुंचे नहीं है। बिल्कुल डरना नहीं है सुंदर साथ जी किसी से भी। मेरे पिया से ताकतवर बलशाली, मैं उस बल की बात ही नहीं कर रही। ये माया को चलाने के लिए तो वो फूंक जितना बल भी यूज नहीं करते हैं। कहते अक्षर ब्रह्म इशारा भी नहीं करता ऐसे कि बन जा, हो जा, कुन हो जा, ऐसे भी नहीं करते। आंखों के संकेत मात्र से करोड़ों ब्रह्मांड बनकर मिट जाते हैं। तो हम किससे डर रहे हैं? मेरे पिया के सत अंग बना देते हैं ये सारा कुछ। हमें इस माया से डरने की जरूरत नहीं है। एक बार बल लेके खड़े हो जाइए। मैं अंगना किसकी हूँ? कहाँ मुझे खड़े होना है? भिक्षुकों की श्रेणी से निकल कर सुंदर साथ जी उनके बाएं हाथ, उनके दाएं हाथ कहीं भी खड़े हो जाइए। ये सारे, बायां हाथ भी यहीं पर होता है इस माया में। आप उनके दिल में समा जाइए, चाहे दिल के बाएं भाग में समाइए या दाएं भाग में समाइए, कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि पूरा दिल उनका ब्रह्मांगनाओं से भरा हुआ है। कोई बाएं में है तो कोई दाएं में है, कोई ऊपर है कोई नीचे है। दसों दिशाओं में दिल के अंगनाएं ही अंगनाएं हैं उनकी। तो श्री जी के चरणों की सेवा छोड़कर विठल जी भाग गए। हम कितनी बार भागे हैं? जब जब ऐसे संकट आए होंगे सतगुरु पे जब जब ऐसे ऐसे संकट हमने देखे, हम कितनी बार ये सोचकर चुप रहे कि हमें क्या लेना देना। वो भी भागना होता है, वो भी ईमान से भागना होता है सुंदर साथ जी। आज भी सतगुरु के बारे में कोई बात कह दे, हम चुपचाप बैठे रहते हैं, नहीं, हमें बीच में आने की क्या जरूरत है। तो ये भी भागना ही होता है सुंदर सा जी। आज वर्चुअल भागना हो चुका है, बहुत चीजें बदल चुकी हैं आज। तो इसलिए इन सुंदर साथ पे उंगली ना उठाइएगा। स्वामी जी कहते हैं जिनकी निंदा करोगे उनका तो विवेक जागृत होगा किसी दिन, वो तो शायद पहुंच भी जाए। तुम निंदा करके और गर्त में गिर जाओगे, तुम कहाँ जाओगे? तो इसलिए हमें किसी, और ये सुंदर सा जिनके नाम आए हो श्री बीतक साहब में, ये चौपाई जरूर लिखी है, पर ये भी तो उन्हीं के लिए लिखी गई है ना, कि घर कबीला छोड़ के पहुंचा ले ईमान। तो उनके गुणों पे हमने ध्यान देना है कि कछुक पहचान होते हुए भी घर कबीला छोड़ के साथ में चल पड़े। शत शत नमन ऐसे प्यारे सुंदर साथ को। खाना था प्यार सिद्धपुर में, केशव भट्ट के घर, धाम चर्चा नित हो वहीं, साथ रया पकर। तो सुंदर साथ जी पहला थाना थाप्या है, केशव भट्ट जी ने अपने घर में स्थापना की है, पहला थाना स्थापित कर दिया है। और क्यों सुंदर साथ जी? थाना थाप्या मंदिर नहीं लिखा गया यहाँ पे कि मंदिर बनाया गया वहां पे, ज्ञान केंद्र की स्थापना क्यों लिख दी स्वामी जी ने? क्योंकि लिखा हुआ है धाम चर्चा नित्य हो वहीं, साथ रहया पकर। वहां पर मंदिर भी वही होता है सुंदर साथ जी, ज्ञान केंद्र भी वही होता है, पर धाम चर्चा से ज्ञान बंट रहा है। नित्य हो वहीं, एवरी डे ज्ञान की वर्षा हो रही है। तो ज्ञान केंद्र वहां पर बन चुका है, क्योंकि रोज पिया जी का जिक्र हो, रोज पिया जी की चर्चा हो। आप सुंदर साथ जी का घर भी ज्ञान केंद्र बन चुका है सुंदर साथ जी आज, क्योंकि आप भी बैठकर रोज यूट्यूब से चर्चाएं सुन रहे हैं, कभी फोन पर बता रहे हैं, किसी सुंदर साथ से बात होती है, धनी के जिक्र के अलावा और कोई बात मुख से निकलती नहीं है। ज्ञान केंद्र ऐसे ही होते हैं सुंदर साथ जी। हर दिल ज्ञान केंद्र बन चुका है, हर हृदय मंदिर है। तो एक भी हृदय को यदि तोड़ रहे हैं, एक भी हृदय को किसी भी प्रोसेस के दौरान यदि चोट लग गई है, एक हृदय, मेरे एक सुंदर साथ के हृदय को इतनी सी भी चोट लग गई किसी भी प्रोसेस के थ्रू, डजेंट मैटर, चाहे वो सेवा ही क्यों ना हो, आज नहीं कल हो जाएगी सेवा, 2 दिन में नहीं तो 4 दिन में हो जाएगी। पर अगर मेरे किसी सुंदर साथ के हृदय को लेश मात्र भी चोट लग गई है सुंदर साथ जी, तो दिल टूटना यानी मंदिर का टूटना, यानी ज्ञान केंद्र के टूटने की, तोड़ने की, गुनाह जो हमने उसका कमा लिया उसका क्या होगा?
क्या उससे हम हमारी आत्म जागृति की राह पीछे हम गर्त में नहीं गिरेंगे सुंदर सा जी? गिरेंगे। हमें पता भी नहीं चलेगा, सूक्ष्म रूप से ही पीछे चले गए और हमें पता भी नहीं चला, हम अहंकार ही लेकर बैठे रहे अपने। सुंदर साथ के साथ कभी हमेशा अहंकार को साइड में रख के सुंदर साथ के पास आइए, क्योंकि मेरे पिया के हृदय के अंग हैं, उनकी सुविधा के लिए मैं क्या कर सकती हूँ, मैं क्या कर सकता हूँ, उनको जल्दी से ये समझ में आ जाए। आज बड़ी प्यारी मैंने एक बात पढ़ी सुंदर साथ जी, तन मन धन से सेवा हम कहते हैं। ये तन की सेवा हमें पता है, शारीरिक फिजिकल सेवा जो करते हैं। धन की सेवा भी पता है। मन की सेवा के बारे में हल्की सी कंफ्यूजन मुझे रहती थी। मन की सेवा यानी क्या? मतलब तन की सेवा करने में जो मन लगा हुआ है वो, धन की सेवा में जो मन लगा हुआ है वो, बट इटसेल्फ मन की सेवा क्या होती है? आज मैंने स्वामी जी के टीका में कुछ पढ़ा, उन्होंने इतना सुंदर एक्सप्लेन किया है कि तन और धन की तो पता है, मन की सेवा होती है बुद्धि की सेवा, बौद्धिक सेवा, ज्ञान की जो सेवा होती है वो होती है मन की सेवा। सुंदर साथ जी, मन से बुद्धि से इस ज्ञान को ग्रहण करना, 100 हाथों से लीजिए, 1000 हाथों से सुंदर साथ जी बांटने को कहते हैं मन की सेवा। बहुत सुंदर, पहली बार पढ़ा, मन को अलग करके उसकी सेवा का वर्णन स्वामी जी ने किया। तो हर सुंदर साथ घर बैठे ये मन की सेवा कर सकता है, तन की सेवा भी कर सकता है, आज तो धन की भी कर सकता है। तो तन मन धन ज्ञान नहीं, ज्ञान मन में ही आ जाता है एक्चुअली में। अति सुंदर, जिनसे बात हो, उसमें ये नहीं लिखा गया कि 1000 सुंदर साथ को सुना रहे हैं या एक को ही सुना रहे हैं। मुझे तो ऐसा लगता है स्वयं को सुनाना, स्वयं पढ़ना भी बहुत बड़ी सेवा है। ये भी अंदर भी अंगनाई बैठी हुई है एक, उसके लिए भी ये जीव बहुत कुछ कर जाए, बड़ी सेवा कर दी इसने उस आत्म की भी। इस जीव ने भी आत्म की कितनी बड़ी सेवा कर दी कि विरहा तक ये लेकर गया और आत्म ने प्रेम की राह आगे पकड़ ली। सुंदर साथ जी, जिनसे भी बात हो एक इशारा धनी की तरफ जरूर कर दीजिएगा। पता नहीं कौन सुंदर साथ कड़ी बनने की उस शोभा के प्रोसेस में प्रवेश कर चुका हो। सिद्धपुर में केशव भट्ट जी ने कहा है, प्राणनाथ जी ने ऐसा करने के लिए, उनको किसी ने नहीं कहा सुंदर साथ जी। सेल्फ, जो अंदर से इंस्पिरेशन, कहा नहीं है ऊपर से, पर अंदर से श्री जी ने प्रेरणा जरूर उनके दिल में दी है कि थाना थाप दो, अपने घर में स्थापित कर दो, अपने घर में ज्ञान केंद्र की स्थापना की। और वहां पर प्रतिदिन, कहाँ लिखा हुआ है सुंदर साथ जी कि उनके घर में प्रतिदिन नृत्य किया जाता था, सारे खड़े होके नृत्य करने लग जाते थे। प्रतिदिन वहां पर 4 4 5 5 घंटे गायन किया जाता था। कहीं लिखा हुआ है पूरी श्री बीतक साहब 1/3 अब तक हो चुकी है, कहीं भी ऐसी चौपाई आई हो कि श्री जी इसको एनकरेज करते हैं कि आप 5 5 6 6 घंटे गायन या नृत्य ही करते रहें। वाणी की चर्चा का शब्द कितनी बार आया, और सपोर्ट में गायन का कितनी बार आया, उत्सव आया, नृत्य कितनी बार आया। सुंदर साथ जी, आप स्वयं समझदार हैं, ध्यान से सुनिएगा। और केवल सुनने का समय गया, धीरे धीरे एक एक शब्द, एक एक मात्रा, एक एक बिंदी को पढ़ रहे हैं तो अप्लाई भी तो एक एक बिंदी को करना पड़ेगा, एक एक जीवन का बिंदु चेंज करना पड़ेगा श्री बीतक साहब की इंस्पिरेशन से, कि हम ऐसी किसी एक्टिविटी में भाग नहीं लेंगे जो श्री मुखवाणी या श्री बीतक साहब के अपोजिट में जाती हो। सुंदर साथ जी, चलिए बीतक साहब के अकॉर्डिंगली, चलिए श्री मुखवाणी के अकॉर्डिंगली, देखिएगा कितना आनंद ही आनंद इस दिल पर बरसता है। प्रतिदिन क्या होता है, परम धाम के ज्ञान की चर्चा हुआ करती थी। और सुंदर साथ जी सोचिएगा कि उससे आनंद कितना ज्यादा आ रहा होगा। पहली बार ब्रांड न्यू ये ज्ञान, आज तक कभी किसी ने सुना ही नहीं वैसे ज्ञान की चर्चा, और वो भी श्री जी की प्रेरणा से हो रही है, जिसका रसपान साथ रहया पकर। और यही चौपाई आज थंबनेल में
बोलता हुआ थंबनेल हमें सुना रहा था, वो पिक्चर हमें सुना रही थी कि कैसे थाना थाप दिया गया है। साइड में मैं फिर से आपको दिखाऊंगी सुंदर साथ जी, साइड में उन्हीं का घर, कैसे मंदिर ज्ञान केंद्र बन चुका था, वहीं सुंदर साथ सेवा कर रहे हैं, वहीं चर्चा हो रही है, वहीं चितवन हो रही है, वहीं सफाइयां हो रही हैं, वहीं उत्सव हो रहे हैं, सारा कुछ वहां पर हो रहा है। माइक नहीं होते थे, दिल माइक हुआ करते थे सुंदर साथ जी। दिल से निकली बात, एक बहुत सुंदर बात पहले भी मैं आपको एक बार सुना चुकी हूँ। जब आपस में झगड़ा हो जाता है, एक ही कमरे में बैठे हुए जोर जोर से चिल्लाते हैं, क्यों? क्योंकि दिल दूर हो चुका है, चिल्लाकर बताना पड़ता है। जब प्रेम होता है प्रेमियों में, चाहे कितनी दूर बैठा हो, नजरों से इशारा होता है और बात समझ जाती है, दिल पास होते हैं सुंदर सा। इसलिए दिलों को पास में रखना है। इशारे मात्र से समझ जाया करता है, ये दिल समझ जाता है सुंदर साथ जी। उसका रसपान सुंदर साथ किया करते, साथ रहा पकड़, पकड़ लिया चर्चा ने उन साथ को। ये कितना सुंदर है सुंदर साथ जी। ये विशेषण इस ज्ञान केंद्र के साथ, मंदिर कहिए ज्ञान केंद्र कहिए, एक ही बात है यदि दोनों में ज्ञान की बात होती हो। ये कितना सुंदर लिखा हुआ है कि धाम चर्चा नित हो वहीं, साथ रहा पकड़। उस चर्चा ने साथ को पकड़ लिया और सुंदर साथ ने चर्चा को पकड़ लिया। सुंदर साथ जी, रहा ही नहीं जाता उसके बिना, चर्चा सुने बिना रहा ही ना जाए। तो समझ लीजिए कि वी रहा भी आ ही जाएगा बहुत जल्दी, जब प्रेम उनकी वाणी से होने लग गया, पिया की मीठी बातों से प्रेम होने लग गया। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। ये याद रखिएगा, सिद्धपुर में पहला थाना स्थापित हुआ, पहला ज्ञान केंद्र कहिए, पहला थाना कहिए, पहला मंदिर कहिए, सिद्धपुर में केशव जी के घर पर स्थापित हुआ। अब सिद्धपुर से मेरते पहुंचे कैसे? धाए। ये शब्द कितनी बार आया, कितना प्यारा ये शब्द है सुंदर साथ जी। अब श्री प्राणनाथ जी सुंदर साथ के साथ सिद्धपुर से चलकर मेरता शीघ्र ही पहुंच गए। वहां पर उन्होंने लाभानंद यति से आध्यात्मिक ज्ञान के संबंध में लाभानंद जति सो चर्चा करी बनाए। सुंदर साथ के साथ जब चल रहे थे प्राणनाथ जी, सिद्धपुर से जब चले तो मेरता पहुंच गए। ये कंफर्म करेंगे सुंदर साथ जी, इस घटना के बाद ये हुआ है, ज्ञान केंद्र की स्थापना करने के बाद, या फिर जब वो सिद्धपुर से चले थे उस समय हुआ था? क्योंकि अभी तो उनको दिल्ली में सुंदर साथ जी को भेजा जा रहा था उनके चरणों में प्रणाम करने के लिए। अब सिद्धपुर से अब लिखा है मेरते पहुंचे धाये। श्री प्राणनाथ जी सुंदर साथ के साथ सिद्धपुर से चलकर मेरता धाये के पहुंच गए, शीघ्र पहुंच गए। लाभानंद, ये याद रखिएगा, मेरता में सबसे पहले लाभानंद जति जी का प्रसंग आ रहा है, चर्चा करी बनाए। वहां पर लाभानंद यति से आध्यात्मिक ज्ञान के संबंध में बहुत अधिक चर्चा की। कल हम सुंदर साथ एक प्यारी सी छोटी सी रिवीजन जरूर करेंगे सिद्धपुर की। 10 दिन चर्चा में भय, ठौर ठौर हुओ जब बंद। जब श्री जी से चर्चा करते हुए 10 दिन बीत गए, किंतु उसे कदम कदम पर श्री जी के प्रश्नों का उत्तर नहीं आया, तब उसने मन में क्या सोचा? ठौर ठौर, हर ठौर जगह जगह पर बंद गया, आंसर उत्तर नहीं आ रहा है उनको। तब कही महातम, महातम महामत नहीं, महातम मेरो गयो। कहते मेरा महात्मा पना, महातम महात्मा पना, मेरा महत्व तो समाप्त हो जाएगा अगर मैं किसी प्रश्न का उत्तर भी नहीं दे पाया। मेरे मार्ग को परबंध, तो मेरी प्रतिष्ठा की राह में बंद हैं ये, है ना, मेरे मार्ग को वो बंद करके ये बैठ गए हैं। तो लाभानंद जति कहाँ मिले हैं सुंदर साथ जी? मेरता में वो मिले हैं। और वो हैं क्या, ये देखिए,
यति का अर्थ होता है परम धाम, पर ब्रह्म के ध्यान में डूबा रहने वाला विरक्त योगी। किंतु लाभानंद के साथ यति शब्द नाम मात्र के लिए ही जुड़ा था। वो कहाँ पर ब्रह्म के ध्यान में डूबे हुए थे। यद्यपि वेशभूषा से वो यति अवश्य दिखता था, किंतु आचरण से पूर्णतया विपरीत था। आध्यात्मिक ज्ञान से रहित होने के कारण द्वेषवश उसने श्री जी सहित सब सुंदर साथ को तांत्रिक क्रियाओं से मारने का प्रयास किया। मैं एक दिन, वैसे ही ये तो मैंने पढ़ा नहीं था, ये तो आपके साथ ही पढ़ रही हूँ, साथ साथ बीतक साहब पढ़ रही हूँ। पर मैं एक दिन सोच रही थी, हर प्रकार का प्रसंग बीतक साहब में पिया जी ने इंक्लूड किया है। एवरीथिंग। तांत्रिक से डर जाते हैं, अगर इन्होंने ऐसा कर दिया तो ये पक्का हमारे ऊपर कुछ किया हुआ है। क्यों किया हुआ है? चल कैसे गया मेरे ऊपर किया हुआ? अगर अगर दुनिया में ऐसे प्रपंच होते भी हैं तो मेरे ऊपर असर कैसे पड़ा? मेरे ईमान में कमी है, मेरे बल में कमी है। अगर हमें लगता है हमारी तो परिवार पे कुछ कर दिया, कैसे चल गया सुंदर साथ जी अगर किया भी होता? वैसे तो कोई कर नहीं सकता, पर अगर ये प्रपंच होते हैं, अगर किया भी है, मेरे ऊपर असर हुआ, तो कमी किसमें है सुंदर साथ जी? करने वाले में नहीं, हमारे में कमी है। जब तक मेरे में कमी है, सारी दुनिया के प्रपंच मेरे ऊपर चलेंगे। जब ईमान से खड़े हो जाएंगे, जब ईमान बालू की रेत जैसा होगा, बार बार भुरभुरा जाएगा उसका महल, पर जिस दिन खड़े हो गए, चट्टान के समान खड़े हो गए, माया के मोह सागर की कोई लहर ईमान के उस महल को गिरा नहीं पाएगी। कभी मुख से भी नहीं निकालना। ये प्रसंग हमारे लिए दिया है श्री जी ने। हर प्रसंग का एक महत्व है सुंदर सा जी, इसको कहानी की तरह मत लीजिएगा। एक स्टोरी सुनी, हाँ यहाँ पे लाभानंद यति है, ऐसे ऐसे हुआ, बड़ा बुरा व्यक्ति था, क्यों लिख दिया? मेरे लिए लिख दिया सुंदर साथ जी। हर सुंदर साथ सोचे ये प्रसंग की मोहर मेरे लिए लगाई गई है। तेरे जीवन में यदि कोई आता है, हम इधर उधर कितना सुनते हैं, उस पर उसने कुछ कर दिया, ऐसा लगता है हमारे परिवार पे दुख आ रहे हैं, किसी ने कुछ कर दिया। हाँ कर दिया है सुंदर साथ जी, पिया ने कर दिया है, क्योंकि उसके मूल स्वरूप के हृदय में इच्छा आ गई है। उसकी इच्छा के बिना किसी का किया हुआ भी प्रभावशाली नहीं हो सकता, क्योंकि माया का कोई जीव मेरे ऊपर कुछ कर नहीं सकता। अगर वो करने में सफल हो रहा है तो पिया मुझे अपनी ओर खींचना चाहते हैं, नहीं तो उसको सफलता मिल ही नहीं सकती थी। और क्योंकि मुझ में कमियां हैं, मेरा जीव कमजोर है, उसको पिया ने बलशाली बनाना है, उसमें फूंक देने हैं उन्होंने प्राण, कि मेरी तरफ बड़ा चला आ, इसलिए असर हो रहा है, अगर हो भी रहा है। यहाँ पे पर तो सुंदर साथ को किसी को कुछ नहीं हुआ। कितनी तांत्रिक क्रियाएं उन्होंने की, अभी आगे चलेंगे सब पढ़ेंगे। भूत प्रेत सब बुला लिए उन्होंने अपनी शक्ति से, लाभानंद यति ने, कुछ असर नहीं हुआ किसके ऊपर। ईमान लेके खड़े रहेंगे ना सुंदर साथ जी, कोई असर नहीं होगा किसी के भी ऊपर। श्री जी सहित सब सुंदर साथ को तांत्रिक क्रियाओं से मारने का प्रयास कर रहे हैं। हाँ जी, प्रणाम जी सुंदर साथ जी। हाँ जी, शांता जी आप कुछ कहना चाह रहे हैं? प्रणाम जी। प्रणाम। प्रणाम जी दीदी। रिपोर्ट का टाइम हो गया है दीदी। हाँ जी, थैंक यू, प्रणाम जी। बोलो श्री हम्म, प्राणनाथ प्यारे की जय। बोलो श्री सतगुरु महाराज की जय। प्रणाम जी सुंदर साथ जी। कोई भी भूल चूक हुई हो तो मुझे जरूर, कोई नहीं, खान हूं मैं भूलों की, और आप हमेशा देने वाले हैं, हमेशा धैर्य रखने वाले हैं, साथ साथ प्रेम और माफी देने वाले हैं। प्रणाम जी। आइए सुंदर साथ जी।